नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंचल उपाध्याय। तो मुझे लगा मुझे एक इस पर वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो मैंने अपने कल ही इंस्टाग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं ये जो सोनम है अभी भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है दिल्ली में सीजीपी के प्रोटेस्ट में, मैं इसको क्यों सपोर्ट नहीं करता। देयर इज़ मल्टीपल रीज़न बट वन रीज़न जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ इसके। तो आपको पता होगा इसने लद्दाख में पहले भी भूख हड़ताल की थी बहुत टाइम पहले, ठीक है? और बहुत ज़्यादा की थी लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी बात नहीं मानी क्योंकि ये चाहता था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो कहीं पे लागू हो जाता है तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कोई चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो गवर्नमेंट को वहाँ के लोकल लोगों से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। विच अभी ऐसी जो लीडरशिप है इंडिया में बीजेपी की, वो तो अभी ऐसे मूड में नहीं है। बिकॉज़ उनको दिखता है कि जहाँ पे चीज़ें कुछ स्ट्रिक्टली वे में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे जो सिक्योरिटी के नाम पे हो, तो अगर आप भी आगे सुनोगे आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। तो दूसरी बात, ये मुझे पता नहीं जितने भी ये लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं या दिल्ली में कुछ भी होता है, इवन अदर पार्टीज सब के सब विरोध करते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है? लेकिन बात उनकी कहाँ शुरू होती है? भगवान राम से, हाँ, हिंदुज़्म पे। कोई भी है, लाइक अभी आप कितनी मल्टीपल वीडियोस देख लो, स्टिल मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे कोई हिंदू इनको सपोर्ट कर सकता है। लाइक कैसे कोई हिंदू इनके लिए पोस्ट डाल सकता है? इट रियली हेट। और मुझे समझ में नहीं आता जो हिंदू ऐसा पोस्ट कर सकता है बिना जाने समझे चीज़ों को। आई थिंक ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। अगर आप बिना जाने अपने धर्म के, बिना जाने कि आपके धर्म के बारे में ऐसे लोग बोल सकते हैं, आप उनके साथ अपना टाइम शेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप उनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम डाल रहे हैं, आई थिंक कि सबसे बहुत ही गलत चीज़ है। और तो मैं सभी हिंदुओं से चाहूँगा कि प्लीज़ बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग लुक कि कितने लोग वहाँ पे गए और उसमें से कितनों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है। ये लोग पता है सिक्योरिटी में घूमते हैं, अगर ऐसा मिल जाए ना कहीं पे तो उनको पता चल जाए कि भाई इनकी अम्मा कौन थी। तो चलो वापस इस टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो सोनम बेवफ़ा है, आप सब जान रहे हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो इतने दिन से एक्टिंग कर रहा है बाथरूम में बैठ के खाने की। तो ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इसको अगर आप प्रोटेस्ट के जब जब इसने प्रोटेस्ट किया, भूख हड़ताल की थी, तो ये चाइना के साथ इसके बहुत ज़्यादा ही अच्छे संबंध बन रहे थे और ये इसको बीच में पाकिस्तान ने बुलाया था ये सेमिनार के लिए। वो पाकिस्तान सेमिनार करने के लिए चला गया था। उसका रीज़न ये था कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जब मोदी साहब ने सबके साथ ऐसे हाथ उठा के किया था, वो जब सब आईटी हब वाले कितने लोग आए थे, ठीक है? वो क्या था? वो जो सेमिनार था वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को अपने साथ ऐड कर रहे हैं इन द फ्यूचर में, जो चिप डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज़ राइट नाउ जो चिप डेवलपमेंट है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल चाइना का है। और जब अमेरिका ने वो रिलेशन इंडिया से बनाया क्योंकि वो जो मटेरियल, वो जो रॉ मटेरियल हमारे पास, उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। और वो रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है? लद्दाख में। अगर आप लोग चाइना में भी देखेंगे तो वो चाइना वाले भी जो रॉ मटेरियल निकालते हैं वो लद्दाख के दूसरी तरफ ही निकालते हैं जो चाइना में है। सो इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर एग्री नहीं हो सकती थी। और आप लोग समझ जाइए कि ये जो सोनम है ये क्यों उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। बिकॉज इसको फंडिंग मिलती है चाइना से और ये पाकिस्तान, ये ही इज़ एंटी नेशनल एंड स्टिल पीपल वहाँ पे जाके सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बिना जाने, अगर आपकी कंट्री ही नहीं सेव रहेगी तो आप कैसे जी पाओगे? हमारी कंट्री के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? जहाँ पे गवर्नमेंट सही करती है वहाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान आज अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दे, ये लोग हटेंगे? नहीं, ये लोग नहीं हटेंगे क्योंकि सोनम अपॉर्चुनिस्टिक है और वो बस चाहता है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को डाउन कर जा सके और वो जो 6 स्केड्यूल है वो लद्दाख में इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज़ चाइना चाहता है वो। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है? अगर किसी को सपोर्ट करना है पहले उसके बारे में प्रॉपर जानकारी ले लीजिए, ठीक है? आप इससे पहले भी देखते आए हैं एग्ज़ाम लीक होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं हाथ होता। उसमें जो सिस्टम में हमारे जैसे, आपके पापाओं जैसे, आपके दादाओं के जैसे, आपके रिश्तेदारों के जैसे लोग जो काम करते हैं, पैसे, चंद पैसों के लिए वो सिस्टम को ब्रेक करते हैं और उसमें गवर्नमेंट को फ़ॉल्ट देते हैं, उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है?
कम से कम ये गवर्नमेंट कांग्रेस से तो अच्छी है जो अपने नोटों की डिज़ाइन और सबको बेच सकती है। आप लोगों ने ऐसा धुरंधर में भी देखा और वो रियलिटी है। ठीक है, सो प्लीज़ किसी चीज़ को सपोर्ट करने से पहले उसको प्रॉपरली जान लीजिए। थैंक यू।